एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि आपका बच्चा शायद दिसंबर के बाद बचेगा ही नहीं। और वो यहाँ आए, उन्होंने कुंडली दिखाई और ऐसा कोई दोष उस बच्चे की कुंडली में नहीं। बच्चा सबसे बड़ी धरोहर है माता पिता के लिए, तो वो घबराए घबराए से घूमे, फिर इतने हजार की पूजा, उतने लाख की पूजा, ये सब। क्या ऐसी कोई डेथ प्रेडिक्शन कर सकता है चार्ट देख करके? यहाँ तक भी बताए, तुम जहर से तुमको नुकसान होगा, फूड पॉइजनिंग से तुमको नुकसान होगा, या कार एक्सीडेंट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि आपका बच्चा शायद दिसंबर के बाद बचेगा ही नहीं। और वो यहाँ आए, उन्होंने कुंडली दिखाई और ऐसा कोई दोष उस बच्चे की कुंडली में नहीं। इस तरह के फ्रॉड्स को आप कैसे देखते हैं, जो कि खासतौर पे बच्चों की कुंडलियों को लेकर के, क्योंकि आप तो एस्ट्रो अंकल हैं, तो इस तरीके के फ्रॉड्स को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? हमारा भी दिल कभी कभी बहुत दुखता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम खामखा डरा दें किसी को, और इतनी बुरी तरह डरा दें कि बच्चे को तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हमने प्रिडिक्ट किया है, लेकिन माता पिता के हेल्थ वो खराब होनी शुरू हो जाए, उनको एंग्जाइटी शुरू हो जाए। भाई, बच्चा सबसे बड़ी धरोहर है माता पिता के लिए, तो वो घबराए घबराए से घूमे, फिर इतने हजार की पूजा, उतने लाख की पूजा, ये सब। तो अगर मैं ये कहता हूँ, देने वाला ईश्वर है, अगर उसने मेरे भाग्य में धन दिया है तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ज्योतिषियों को मैं अक्सर कहता हूँ, डराओ मत, तुम्हारे भाग्य में धन आना होगा, आ जाएगा, तुम अपने योग देखो। यहाँ पे अगर पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स की जो दुविधा है ना, उसको खत्म करना हमारा एक मेन वो है। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई डेथ प्रेडिक्शन कर सकता है चार्ट देख करके? हाँ, की तो जा सकती है। देखिए, सप्तम भाव हुआ, अष्टम भाव हुआ, तीसरा भाव हुआ, ये भाव ऐसे हैं जिसमें आप डेथ को या एज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ एज इज कॉल्ड डेथ। लेकिन इतना प्रिसाइजली कि दिसंबर तक बचेगा बच्चा, उसके बाद नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत प्रिसाइजली कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। यहाँ तक भी बताए, तुम जहर से तुमको नुकसान होगा, फूड पॉइजनिंग से तुमको नुकसान होगा, या कार एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई धारदार हथियार से तुमको प्रॉब्लम, ये सब तो बताया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन था जिसको लेके मैंने भी अपना दुख प्रकट किया, वो यही आ जाता है कि हम इतना ना डरा दें, या लोग इतना ना डर जाए कि वो भागते भागते उनका समय बीते। तो जो ऐसे वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास वो लोग जाएं और अपनी रेमेडी कर लें। अगर वास्तव में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो महामृत्युंजय का जप वो कर सकते हैं, मृत संजीवनी का जप कर सकते हैं, सुंदरकांड का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप कर सकते हैं। तो बहुत सारी उसकी रेमेडीज हैं। तो योग तो होते हैं, लेकिन ना होने पर डराना ये गलत है, ये अनैतिक है। एक और ऐसा उपाय जो मैंने सुना, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। शुक्र अगर कमजोर है किसी का, तो फ्राइडे के दिन अल्कोहल का सेवन करो और शुक्र ठीक हो जाएगा। शुक्र ठीक हो भी गया तो लिवर खराब हो जाएगा। ये कोई उपाय ही नहीं है। अल्कोहल के सेवन का शुक्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं इसको गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई रेमेडी नहीं। शुक्र खराब है, पाउडर लगाइए, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन दीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः का जप कीजिए, माँ दुर्गा के सामने बैठिए, जप कीजिए। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास, और सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये क्यों ना करें? अल्कोहल पीने से फैमिली और ख़राब हो जाएगी, तो ऐसे शुक्र का भी क्या कर रहे हैं जिससे परिवार के अंदर कलह उत्पन्न होने लगे। क्योंकि जो अब थोड़ा सा लेगा वो वहाँ रुकेगा नहीं, फिर वो आदत बढ़ जाती है, वो बढ़ता चला जाता है, और लेडीज भी लेना शुरू कर देंगे। तो सोचिए उस घर का माहौल क्या हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसी बेमतलब की बातें करें जिससे लोगों को कष्ट हो
और उनके घर बिगड़े, उनका शरीर बिगड़ जाए, तो मेरे विचार से ये बिल्कुल गलत रेमेडी है। इसके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है। खैर, सब कुछ हम पढ़ें ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आचार्य जी, क्योंकि ज्योतिष जो है वो भी लॉजिक्स पे चलता है। ऐसे में राहु, केतु, शनि, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको बता करके बहुत डराया जाता है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता दिए जाते हैं। राहु और केतु मोस्टली ये बताया जाता है कि कुंडली में खराब ही होगा, और अगर शनि की 7.5 है, ढैया है, तो आपका जीवन बर्बाद होने वाला है। कितना सही है ये? उसमें एक चीज बहुत सारे लोग कहते हैं, काल सर्प योग है। काल सर्प योग मतलब अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ऐसा नहीं है। काल सर्प योग, आप शिव जी की बच्चे से पूजा कराना शुरू कर दो, घर में बैठे अपना पूजा करे। कहीं जगह विशेष पे जाना है, उसका मन है, वो जगह तीर्थ पे जाकर पूजा कराना चाहे कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। देश के इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था, बहुत बड़े बड़े लोग। वो लोग पॉलिटिक्स में, वो लोग बॉलीवुड में, वो लोग स्पोर्ट्स में सितारे बन के चमक गए। लेकिन आचार्य जी, कुछ लोग कोट करते हैं काल सर्प योग है ही नहीं। है ही नहीं। शास्त्र में काल सर्प का कहीं कोई वर्णन नहीं है। सर्प योग की बात जरूर की गई है, लेकिन काल सर्प योग की कोई बात नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि अगर उन्हीं के परिभाषा से हम चलें तो 1 डिग्री भी राहु आगे चला जाए तो काल सर्प योग खंडित हो जाता है। लेकिन वो वहां पर भी तुले पड़े रहते हैं कि नहीं, ये है 1 ही डिग्री से तो बाहर है, काल सर्प योग बन रहा है। फिर वो कहने लगेंगे विपरीत काल सर्प योग बन रहा है। अब विपरीत काल सर्प योग कैसे हो सकता है? लेकिन अब लोग कह रहे हैं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए लोगों को। सर्प दोष की एक बात की गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सांप आएगा काट जाएगा। ये सर्प दोष, ये शारीरिक विकार कुछ पैदा कर सकता है और व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको परिणाम मिलेंगे। लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे ऐसा नहीं है। अगर उसके कुंडली में मान लीजिए सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, तो उसे उच्च कोटि के परिणाम मिलेंगे। तो मेहनत वो कर रहा है, सभी को करनी चाहिए मेहनत। तो आचार्य जी, ऐसे में जाहिर सी बात है, मेहनत हर इंसान करता है और हर किसी को ये लगता है कि भाई मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, शायद मुझे उसके हिसाब से थोड़ा कम ही मिल रहा है। रेमेडीज की बात हमने की, लेकिन जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो बड़ी बड़ी पूजाएं बता दी जाती हैं। क्या किसी दूसरे की पूजा करने से क्या मुझे फल मिल सकता है? अगर कोई सिद्ध पुरुष है तब तो मिलेगा, क्योंकि जो पूजा कर रहा है उसको भी उपवास करना पड़ता है, उसको भी अपने लिए शांति करनी पड़ती है, तब जाके उस पूजा का वह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दूसरों को बांट कर सकता है। तो पुरोहित को भी बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं दूसरे के लिए कुछ करने में। तो ये सिद्ध पुरुष कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माला फेरने लगे, फिर इधर देखा उधर देखा, बात करी और फिर कह दिया आपका ये उपाय हो गया। ऐसे नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ऋषि रहे हैं और जिनके करने से बहुत लाभ हुआ लोगों को। बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश विद्वानों से आज खाली है। तो उन लोगों के होने से या उन लोगों के करने से लाभ मिलता है, लेकिन वो फिर शास्त्रीय विधि से अपना कार्य करेंगे। वो ऐसे नहीं करेंगे और आपको बता देंगे कि इतना मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है, इतने दिन मुझे करना है। और वो मैं लोगों से भी कहता हूँ, आपको धन चाहिए ना, आप धन लो, लेकिन अनैतिक कार्य मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ श्री और लाभ साथ चलते हैं। तो हम ज्योतिषी ही या आध्यात्मिक लोग ही इस प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आपने कालसर्प दोष की बात की, ये जानना लोगों के लिए भी बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि दिमाग में ये तो आता ही है ना कि कालसर्प दोष आखिर आया कहाँ से? ये कुछ दिमागों की उपज है। कुछ वर्ष पूर्व या कुछ सदी पूर्व लिखा गया और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता हुआ मैंने देखा नहीं।
बल्कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काल सर्प दोष वाले लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे, या बहुत बड़े अफसर बने, जजेस बने, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स बने, बहुत राजनीति में उन्होंने बहुत काम किया, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा कमाई। तो मैं तो काल सर्प दोष को मानता नहीं। आचार्य जी, एक बहुत ऐसी मार्केट है जो कि मांगलिक दोष के ऊपर चलती है। मैं मार्केट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मांगलिक दोष अगर किसी की भी कुंडली में हो तो उसे कहा जाता है, एक बहुत बेसिक पैटर्न है कि आपकी शादी बहुत लेट होगी, या फिर आपकी शादी में 110% प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसके बाद अलग अलग तरह के या तो आप कुंभ विवाह कराएंगे, आप तुलसी विवाह कराएंगे। ऐसे में ये रेमेडीज करने के बावजूद भी तो शादियां नहीं चलती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए 70% लोग मांगलिक होते हैं, 70% जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है मंगल के 70% लोग। अब उसमें जब मंगल 7वें या 8वें भाव को सीधे प्रभावित करता है तो मंगल दोष बनता है, बस तभी बनता है। तो मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं, और उसमें पंचांग में उसका परिहार भी दिया हुआ है, बहुत सारे पंचांगों में उसका परिहार है। उन परिहारों को देखिए, अगर वो मिल जाते हैं तो फिर रेमेडीज की भी जरूरत नहीं, आप कह सकते हैं कि यहाँ विवाह कर लो। हाँ, मांगलिक दोष जो है, कुछ दोष जिसे बोलते हैं, जो सप्तम अष्टम भावों को प्रभावित करता है, तो वहाँ मैरिज या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है।